इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर ये स्टडी किया था केमिस्ट्री में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लास 10th का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका हिंदी होता है धातु एवं अधातु। तो इसमें हम लोग सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। इसे कुछ एबिलिटीज होते हैं एज लाइक एज फिजिकल एंड केमिकल। इन दोनों एबिलिटीज प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एटम के बारे में। तो एटम को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इसका मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। आगे समझे, इसका मतलब एटम जो होता है यह नॉन लिविंग थिंग्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो हम लोग कुछ एटम के बारे में स्टडी करेंगे, उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट के बारे में, और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ही किया गया तो उसी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोगों को मिल गया। तो एटम आप लोग को पहले ही बता चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक बनाएंगे एटम। एटम का हिंदी परमाणु होता है, आप लोग जानते हैं होगा। तो एटम क्या होता है? एटम आप लोग जानते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ substance। एटम क्या है? यह किसी सब्सटेंस का एज लाइक ए नॉन लिविंग सब्सटेंस का ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, विच इज इंडिविजुअल, जो क्या होता है? अविभाज्य होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम बाद कुछ साइंटिस्ट ने साइंस में जब इंस्ट्रूमेंट्स का जब अधिक विकास होने लगा, जब अधिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, तो उसके बेस पे फिर से एटम के बारे में ऑब्जर्वेशन निकाला गया। तो ये देखा गया कि एटम क्या है? डिविजिबल है, एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड जो थे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये देखा कि यह जो एटम जो होता है यह डिविजिबल होता है। लेकिन इसके पहले जो जॉन डॉल्टन ने एटम के बारे में डिस्कवरी किए थे, तो उस समय इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था ज्यादा। इस कारण से उसी बेस पे उन्होंने इसका थ्योरी दिया कि एटम क्या है? डिविजिबल है। तो इस स्टेटमेंट को लिखना अभी क्या है? गलत है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि एटम क्या है? डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। आगे समझ में, इसका हिंदी अगर लिखना हो तो लिख लेंगे, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। हो गया। अब इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इसका मतलब होगा परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। अब वो कौन कौन सा होता है जो आप लोग जानते हैं, होगा जो पहले ही बताए हैं। इसे पी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। सेकेंड नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इसे ई के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। नंबर थर्ड जो होता है जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, और इसे जो है स्मॉल एन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ई के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, एन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है या न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो इतना तो जान गए आप लोग बाबू। अब यहाँ पे हम लोग आगे स्टडी करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में। तो टॉपिक यहाँ पे क्या बनेगा? हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हिंदी होगा परमाणु की संरचना। ठीक है,
अब यहाँ पे तो स्ट्रक्चर के बारे में जब इसका डिस्कवरी होने लगा तो कोई कोई कुछ और स्ट्रक्चर दिया, कोई कोई कुछ और दिया, लेकिन उन सभी का ऑब्जर्वेशन होने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि इसका एक टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता, अनेकों टाइप के होते हैं। लेकिन हम लोग अभी मेनली एक ही टाइप का स्ट्रक्चर जानना है जो स्फेरिकल होता है। तो ये स्फेरिकल ऐसे बना दिया गया। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में ही हम ये सब अच्छा तरह से बताए हुए थे। अभी यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं बताते हम, ठीक है। और इस तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, ऐसे एटम का स्ट्रक्चर दिया गया और ये बताया गया कि जो बीच का भाग होता है इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस का हिंदी नाभिक होता है। और यह जो स्फेरिकल गोल गोल लाइनिंग हम किए हुए हैं इसे ऑर्बिट कहा जाता है। हिंदी होता है कक्ष या सेल भी कहेंगे, वही हिंदी होता है। अब यहाँ पे इसे फर्स्ट ऑर्बिट जो हो गया इसे हम लोग के द्वारा इंडिकेट करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट हो गया एल के द्वारा, थर्ड ऑर्बिट हो गया एम के द्वारा, फोर्थ ऑर्बिट हो गया इसे एन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और के के जो ऑर्बिट होता है सबसेल होता है बाबू, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एल जो होता है उस पे 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एम जो होता है उस पे 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एन जो होता है उस पे 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे यही मेनली हम लोग को स्टडी करना है। इतना तो जान गए आप लोग। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और वो अगला टॉपिक इसमें हम लोग अब एलिमेंट पे आ जाएंगे। तो एलिमेंट को जानने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग तो इतना जान गए कि इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आप लोग बहुत पहले ही जाने हुए हैं, लेकिन फिर से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये जो ऑर्बिट जो होता है ये ऑर्बिट जो होता है इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ऑर्बिट पे हमेशा क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट पे कितना रहेगा, सेकंड पे कितना रहेगा, थर्ड पे कितना रहेगा, हम आपको बता दिए। तो पहले भी अभी भी हम बता दिए कि फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, सेकंड पे 8 रखेंगे, थर्ड पे 18 रखेंगे और फोर्थ पे 32 रखेंगे। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस होता है, इसमें होता है P और N होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑर्बिट वाइज हो जाता है। तो आप लोगों को हम आगे बताएंगे जब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जब हम अच्छा से आपको बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल वायर है, सब उसी पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे हुआ एलिमेंट के बारे में कि व्हाट इज एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स आप लोग जानते हैं हिंदी होता है तत्व होता है। क्या हिंदी होता है? तत्व होता है। तो यह एक इतना प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के, एक ही जैसे एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सच अ सब्सटेंस which is made up of by only one type of atom is called element. That is, elements are purest substance। तो यहाँ पे हम बता दिए हैं। अब इसका हिंदी अगर लिखना आप लोगों को तो लिख लीजिए कि वैसी पदार्थ जो सिर्फ एक तरह के परमाणु के मिलने से बना हो उसे तत्व कहते हैं। अर्थात तत्व सबसे शुद्ध पदार्थ होता है।
ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, H के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ही आइटम न होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन रखे हो और उसमें ऑक्सीजन के आइटम आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ही आइटम होंगे और किसी भी सब्सटेंस के आइटम नहीं हो सकते। हीलियम, हीलियम में सिर्फ हीलियम के ही आइटम होंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही आइटम होंगे। नियॉन, नियॉन में सिर्फ नियॉन के ही आइटम होंगे। ज़ेनॉन, ज़ेनॉन में सिर्फ ज़ेनॉन के ही आइटम होंगे। गैलियम, इसमें गैलियम के ही आइटम होंगे। बैरियम, इसमें बैरियम के ही आइटम होंगे। सोडियम, सोडियम के ही आइटम होंगे, ईटीसी। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं सभी प्योरेस्ट एलिमेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के एटम के मिलने से बने होते हैं। इसमें कोई दूसरा एटम का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। एलिमेंट समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स is 118 in present periodic table। इसका हिंदी होता है वर्तमान आवर्त सारणी में तत्वों की कुल 118 संख्या है। अभी का वर्तमान आवर्त सारणी में अगर हम देखें कितने तत्व है तो 118 है तत्व, 118 एलिमेंट्स है। अब इसकी बात करेंगे कि 118 एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से कितने एलिमेंट सॉलिड है, कितने लिक्विड है और कितने गैस है, ये भी जानेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका हिंदी लिख लीजिए आप लोग बाबू, तत्वों का वर्गीकरण। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में इसका क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी लिखिएगा लोग, तत्वों के 3 वर्गीकरण है। अब वो कौन कौन सा है आप लोग जानते होंगे, वो हुआ मेटल्स, दूसरा क्या है नॉन मेटल्स, तीसरा क्या है मेटलवाइड्स ये हो गया। इसका हिंदी होगा धातु, इसका अधातु और इसका उपधातु होगा। इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे मेटल्स कितने होते हैं तो 93 मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स कितने होते हैं, नॉन मेटल्स 18 होते हैं। अब मेटलॉइड कितने होते हैं तो मेटलॉइड जो होते हैं वो 7 होते हैं। इस तरह से आप लोग जान गए। अब इसको नोट कीजिए लोग, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं वो बात कि एलिमेंट्स होते हैं इस नेचर में, जितने भी सारे सब्सटेंस है, जितने भी सारे कंपाउंड्स है, वो सभी के सभी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। या तो एक तरह के एलिमेंट्स मिले हो या तो एक से अधिक तरह के एलिमेंट्स मिले हो। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वो यहाँ पे all types of substance in nature या in world is made up of elements। इसका हिंदी होगा संसार में, विश्व में सभी सब्सटेंस एलिमेंट्स के मिलने से बने होते हैं।
वो एक तरह के एलिमेंट होता या अनेक तरह के एलिमेंट होता, लेकिन वो एलिमेंट के मिलने से ही बना है। आप लोग बायोलॉजिकल टर्म में स्टडी करते होंगे कि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, यह टिश्यू और सेल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। लेकिन सेल जो होता है वह भी एटम के ही कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। आप लोग याद कीजिए कि सेल जो होता है उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है? वो भी एटम के कॉम्बिनेशन से बना होता है। लाइसोसोम्स आप लोग जानते होंगे, जो एक वैक्यूल्स की तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है, और वो गोल्गी बॉडी जो होता है उसके माध्यम से रिफाइनरी हो जाता है, और उस वैक्यूल्स के अंदर जो होता है विटामिन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वो सभी सब्सटेंस उसमें से निकल जाते हैं, और सेल का जो लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो उसको रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो खोखला गोला जो बच गया वैक्यूल जैसा एम्प्टी पार्ट, उसे लाइसोसोम्स कह दिया जाता है, और उसका फंक्शन जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करना होता है। तो ये सारे एटम के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इस तरह से हमारा शरीर भी है एटम के कॉम्बिनेशन से बना होता है। आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि हमारा जो शरीर है यह किन किन एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, निकेल है, सब है, वो हम आप लोग बताएंगे अभी जस्ट। इतना जानिए लो ना कि इस संसार में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं सभी के सभी एटम्स के मिलने से बने हैं। हम हो तो, या ये मार्कर हो तो, या कोई भी सब्सटेंस हो तो। अब यहाँ पे मेनली हम ये जानेंगे कि इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कितने हैं और नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं? तो 94 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है, लेकिन 24 एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल है। हमेशा याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स या दो तरह के हैं, एक आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाया है आर्टिफिशियल, और एक जो होता है वो नेचुरल होता है जो नेचर में ही पाया जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो होते हैं वो 24 एलिमेंट्स है, और नेचुरल जो है वो 94 एलिमेंट्स है। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, 3 अवस्था में ही पाए जाते हैं वो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स can exist in 3 states। इसका मतलब सभी तत्व 3 अवस्था में हो सकते हैं। अब वो कौन कौन सा हो सकता है? सॉलिड 2 नंबर में, लिक्विड नंबर 3, गैस। ये 3 स्टेट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लिक्विड जो होते हैं सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिक्विड होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा होते हैं इसको नोट में लिख लेंगे। तो नोट में लिखेंगे मरकरी, क्या हुआ? मरकरी एंड ब्रोमीन are in liquid state। मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं या लिक्विड अवस्था में होते हैं। इसको लिख लिया आप लोग, इसको अब हम मिटा दूंगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे थे कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वह भी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है, और वो कौन कौन से होते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नोट में ही लिखेंगे इसको भी, द ह्यूमन
body is made up of complex elements which is following. लिखे द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स विच इज फॉलोइंग। इसका हिंदी होगा मानव शरीर एक जटिल तत्व के मिलने से बना होता है जो निम्नलिखित है। कौन कौन सा है तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक तो आप लोगों को शॉर्ट फॉर हम बता दे रहे हैं। उच्च निकल अदर, इतना याद है कि नहीं? क्या हुआ? उच्च निकल अदर, ऐसे लिखिए ना तो सबसे अच्छा रहेगा। उच्च निकल अदर, सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओस्निकल अदर की। तो ये ओस्निकल अदर के अंदर ही सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब कौन एलिमेंट्स कितना है ये तो जानना आवश्यक है। तो इतना याद रहेगा ना आप लोगों को, 65 18 10 322 एज लाइक एज अ मोबाइल नंबर। 65 इधर लिख रहे हैं 65 18 10 3 2 2, ये इतना याद रखिएगा और ये इतना याद रखिएगा। ओके, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आता है ये तो जानना होगा। तो ओ यहाँ से है, तो ओ से आप लोग जानते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीजन। CH है, C है पहले, तो C से क्या होता है? कार्बन। H है, H से क्या होता है? हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे Ni है, तो Ni से क्या होता है? निकेल। फिर यहाँ पे Cal है, Cal से कैल्शियम लिख दो, या औष्णिक भी यहाँ पे रख सकते हैं या औष्णिकल भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो Cl से कैल्शियम हो जाएगा। ये हम अपने से बैठाए, हम ऐसे नहीं बताएं कि यहाँ पे कैल्शियम का सिंबल Cal होता है, नहीं Ca होता है, लेकिन हम अपने से बैठाए हैं ताकि अच्छा रहेगा। अब ऑक्सीजन कितना होता है हमारे शरीर के अंदर में? तो सबसे पहले क्या है? 65%। कार्बन कितना होता है? 18%। हाइड्रोजन कितना होता है? 10%। निकेल कितना होता है? 3%। कैल्शियम कितना होता है? 2%। और अदर जो होता है, ये अदर एलिमेंट्स होते हैं लाइक एज आर्गन, कोबाल्ट, ये अदर हो गए। हीलियम गैस होता है। तो ये हो गया एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट जो होते हैं 2% होते हैं, इसको ऐड किया जाएगा तब हुआ कंप्लीटली आप लोगों का 100% हो जाएगा। तो इसी से ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, समझ गए आप लोग? अब तो इसको नोट कीजिए लोग आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, हमारा मेन टॉपिक अब जाकर स्टार्ट होता है। क्या? मेटल। तो मेटल हम लोग जानेंगे अब यहाँ पे, और नॉन मेटल। मेटलॉइड की बात करते हैं तो आप लोगों को मेटलॉइड के बारे में नहीं पढ़ना है बउआ, आप लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में स्टडी करना है। अब यहाँ पे हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे क्या बउआ? कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा ऐसे बता देंगे टॉपिक कि क्या? हाँ भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका हिंदी होता है धातु एवं अधातु की पहचान। तो हम लोग धातु एवं अधातु की पहचान 3 तरह से कर सकते हैं। आप लोगों के बुक में 2 तरह के दिए होंगे,
एक फिजिकल और एक केमिकल। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 तरह से सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 ways, देयर आर 3 methods to there are 3 methods to identifying of metals and non-metals, metals and non-metals। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका हिंदी 3 विधि के द्वारा धातु एवं अधातु की पहचान करते हैं। अब वहां पे कौन कौन सा ये जानेंगे। नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विधि। नंबर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड का हिंदी होता है भौतिक विधि। नंबर 3 हम स्टडी करेंगे केमिकल मेथड, इसका हिंदी होता है रासायनिक विधि। ठीक है, ये 3 हम एक एक करके सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ेंगे, फिर फिजिकल मेथड, फिर केमिकल मेथड। इलेक्ट्रॉन मेथड में वही एटम का काम आएगा, उसके स्ट्रक्चर का काम आएगा, एक ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो काम आएगा। और फिजिकल में बस ऐसे ही जो हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग देख कर पहचान जाए, स्पर्श करके पहचान जाए, टच करके पहचान जाए, स्मेल के द्वारा पहचान जाए, वो कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है ये जानकर पहचान जाए, फिजिकल कहलाता है। केमिकल जो होता है वो रिएक्शन मेथड पे हम लोग डिपेंड करते हैं। ओके, तो आज इतना है तक रहने दीजिए आप लोगों का। तो यह मेटल एंड नॉन मेटल का पहला वीडियो हम लोग कंप्लीट किए। इतना फिगर में नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद वाले एपिसोड में हम अगला वीडियो डालेंगे, मतलब अगला टॉपिक डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको लाइक कीजिए, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसमें एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम इसका वीडियो यहाँ पे डालेंगे। और IAC का भी 11th का भी वीडियो हम अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी उसको लाइक कीजिए, उसको देखिए, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, उस सबसे शेयर कीजिए, और उन लोगों को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक एक करके अपने घर पे बैठे हुए फ्री फॉर्म में फ्री रूप से स्टडी करें, और इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें टॉपिक बाय टॉपिक टोटली साइंस हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ओके, ठीक है, बाय।